ओम शांति। 29/1/21 की साकार वाणी। बाबा बोले, मीठे बच्चे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अर्थात सर्वधर्म पिताओं का भी आदि पिता है प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो। प्रश्न, कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की युक्ति क्या है? उत्तर, इस जन्म का कोई भी कर्म बाप से छिपाओ नहीं। श्रीमत के अनुसार कर्म करो तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा। सारा मदार कर्मों के ऊपर है। अगर कोई पाप कर्म करके छिपा लेते तो उसका 100 गुना दंड पड़ता। पाप वृद्धि को पाते रहते, बाप से योग टूट जाता, फिर ऐसे छिपाने वालों की सत्यानाश हो जाती। इसलिए सच्चे बाप के साथ सच्चे रहो। ओम शांति। मीठे मीठे सिकीलते बच्चे, ये तो समझते हैं इस पुरानी दुनिया में अब थोड़े दिन के हम मुसाफिर हैं। दुनिया के मनुष्य तो समझते हैं 40,000 वर्ष यहाँ और रहने का है। तुम बच्चों को तो निश्चय है ना, ये बातें भूलो नहीं। यहाँ बैठे हो तो तुम बच्चों को अंदर में बहुत गदगद होना चाहिए। इन आंखों से जो कुछ देखते हो ये तो विनाश होने का है। आत्मा तो अविनाशी है, ये भी बुद्धि में है। हम आत्मा ने पूरे 84 जन्म लिए हैं। अब बाप आया है ले जाने के लिए। पुरानी दुनिया जब पूरी होती है तब बाप आते हैं नई दुनिया बनाने। नई दुनिया से पुरानी, फिर पुरानी दुनिया से नई दुनिया। इस चक्र का तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। अनेक बार हमने ये चक्र लगाए हैं। अभी ये चक्र पूरा होता है, फिर नई दुनिया में हम थोड़े से देवताएं ही रहेंगे, मनुष्य नहीं होंगे। अभी हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, ये तो पक्का निश्चय है ना। बाकी कर्मों पर ही सारा मदार है। मनुष्य उल्टा कर्म करते हैं तो वो अंदर खाता जरूर है। इसलिए बाप पूछते हैं, इस जन्म में ऐसे कोई पाप तो नहीं किए हैं? ये है ही छी रावण राज्य। ये भी तुम समझते हो। मनुष्य नहीं जानते कि रावण किस चीज का नाम है। बापूजी कहते थे राम राज्य चाहिए, परंतु अर्थ नहीं समझते थे। अब बेहद का बाप समझाते हैं राम राज्य किस प्रकार का होता है। ये तो धुंधकारी दुनिया है। अभी बेहद का बाप बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। अभी तुम भक्ति नहीं करते हो। अभी बाप का हाथ मिला है। बाप के सहारे बिगर तुम विषय वैतरणी नदी में गोते खाते रहते थे। आधा कल्प है ही भक्ति। ज्ञान मिलने से तुम नई दुनिया सतयुग में चले जाते हो। अभी तुम बच्चों को ये निश्चय है, हम बाबा को याद करते करते पवित्र बन जाएंगे, फिर पवित्र राज्य में आएंगे। ये ज्ञान भी अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर तुमको मिलता है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि तुम छीछी से गुलगुल कांटों से फूल बन रहे हो। कौन बनाते हैं? बाप। बाप को जाना है। हम आत्माओं का वो बेहद का बाप है। लौकिक बाप को बेहद का बाप नहीं कहेंगे। पारलौकिक बाप आत्माओं के हिसाब से सबका बाप है। फिर ब्रह्मा का भी ऑक्यूपेशन चाहिए ना। तुम बच्चे सबका ऑक्यूपेशन जान चुके हो। विष्णु के भी ऑक्यूपेशन को जानते हो। कितना सजा हुआ है। स्वर्ग का मालिक है ना। ये तो संगम का ही कहेंगे। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, वो भी संगम में आते हैं ना। बाप समझाते हैं पुरानी दुनिया और नई दुनिया का ये संगम है। पुकारते भी है, हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया है नई दुनिया और पतित दुनिया है पुरानी दुनिया। ये भी जानते हो बेहद का बाप का भी पार्ट है। क्रिएटर डायरेक्टर है ना। सब मानते हैं तो जरूर उनकी कोई तो एक्टिविटी होगी ना। उनको आदमी नहीं कहा जाता है, उनको तो शरीर नहीं है। बाकी सबको या तो मनुष्य या देवता कहेंगे। शिव बाबा को तो ना देवता ना मनुष्य कह सकते, क्योंकि उनको शरीर ही नहीं है। ये तो टेम्पररी लिया है। खुद कहते हैं मीठे मीठे बच्चों को मैं शरीर बिगड़ राजयोग कैसे सिखलाऊं। मुझे मनुष्य ने ठीक कर भीतर में कह दिया है, परंतु अभी तो तुम बच्चे समझते हो मैं कैसे आता हूँ। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो। कोई मनुष्य तो सिखला ना सके। देवताओं ने सतयुगी राजाई कैसे ली? जरूर पुरुषोत्तम संगम युग पर राजयोग सीखे होंगे। तो ये सिमरन कर अभी तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। हमने अब 84 का चक्र पूरा किया है। बाप कल्प कल्प आते हैं। बाप
खुद कहते हैं ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। श्री कृष्ण तो प्रिंस था सतयुग का, वही फिर 84 का चक्र लगाते हैं। तुम शिव के तो 84 जन्म बताएंगे नहीं, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। माया बहुत कड़ी है, किसको भी छोड़ती नहीं, ये बाप अच्छी रीति जानते हैं। ऐसे मत समझो बाप कोई अंतर्यामी है, नहीं, सबकी एक्टिविटी से जानते हैं। समाचार आते हैं, माया एकदम कच्चा पेट में डाल देती है। ऐसी बहुत बातें तुम बच्चों को मालूम नहीं पड़ती, बाप को तो सब मालूम पड़ता है। मनुष्य फिर समझते हैं बाबा अंतर्यामी है। बाप कहते हैं मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, हर एक की चलन से सब मालूम पड़ता है। बहुत छी चलन चलते हैं। बाप बच्चों को खबरदार करते हैं, माया से संभालना है। माया ऐसी है, किसी न किसी रूप में एकदम हप कर लेती है। फिर भल बाप समझाते हैं तो भी बुद्धि में नहीं बैठता, इसलिए बच्चों को बहुत खबरदार रहना है। काम महाशत्रु है, मालूम भी ना पड़े कि हम विकार में गए, ऐसे भी होता है। इसलिए बाप कहते हैं कुछ भी भूल आदि होती है तो साफ बताओ, छिपाओ मत, नहीं तो 100 गुना पाप हो जाएगा। जो अंदर में खाता रहेगा एकदम गिर पड़ेंगे। सच्चे बाप के साथ बिल्कुल सच्चा होना चाहिए, नहीं तो बहुत बहुत घाटा है। माया इस समय तो बहुत कड़ी है, वो रावण की दुनिया है। हम इस पुरानी दुनिया को याद ही क्यों करें, हम तो नई दुनिया को याद करें जहां अब जा रहे हैं। बाप नया मकान बनाते हैं तो बच्चे समझते हैं ना, हमारे लिए मकान बन रहा है, खुशी रहती है। ये है बेहद की बात, हमारे लिए नई दुनिया स्वर्ग बन रही है। स्वर्ग में जरूर मकान भी होंगे रहने लिए। अब हम नई दुनिया में जाने वाले हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना गुलगुल फूल बनेंगे। हम विकारों के वश कांटे बन गए थे। बाप जानते हैं माया आधा को तो एकदम खा जाती है। तुम भी समझते हो जो नहीं आते हैं वो तो माया के वश हो गए ना, बाप के पास तो आते नहीं। ऐसे माया बहुतों को हप कर लेती है। बहुत अच्छे अच्छे कहकर जाते हैं हम ऐसे करेंगे, ये करेंगे, हम तो यज्ञ के लिए प्राण देने तैयार है। आज वो है नहीं, तुम्हारी लड़ाई है ही माया के साथ। दुनिया में ये कोई नहीं जानते माया के साथ लड़ाई कैसे होती है। अभी तुम बच्चों को बाप ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, जिससे तुम अंधियारे से सोजरे में आ गए हो। आत्मा को ही ये ज्ञान नेत्र देते हैं। तब बाप कहते हैं अपने को तुम आत्मा समझो, बेहद के बाप को याद करो। भक्ति में तुम याद करते थे ना, कहते भी थे आप आएंगे तो बलिहार जाएंगे। कैसे बलिहार जाएंगे ये थोड़ी जानते थे। अभी तुम समझते हो हम जैसे आत्मा है वैसे बाप भी है। बाप का है अलौकिक जन्म। तुम बच्चों को कैसे अच्छी रीति पढ़ाते हैं। खुद कहते हो ये तो वही बाप है जो कल्प कल्प हमारा बाप बनते हैं। हम भी बाबा बाबा कहते हैं, बाप भी बच्चे बच्चे कहते हैं। वही टीचर के रूप में राजयोग सिखलाते हैं, और तो कोई राजयोग सिखला न सके। विश्व का तुमको मालिक बनाते हैं तो ऐसे बाप का बनकर फिर उसी टीचर की शिक्षा भी लेनी चाहिए ना। खुशी में गदगद होना चाहिए। अगर छी बना तो फिर ये खुशी आएगी नहीं। भल जितना भी माथा मारे, फिर जैसे वो हमारा जाति भाई नहीं। यह मनुष्य के कितने सरनेम होते हैं, तुम्हारा सरनेम देखो कितना बड़ा है। यह है बड़े ते बड़ा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा, उनको कोई जानते ही नहीं। शिव बाबा को तो सर्वव्यापी कह दिया है, ब्रह्मा का भी किसको पता नहीं पड़ता। चित्र भी है ब्रह्मा विष्णु शंकर के। ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में ले गए हैं, बायोग्राफी कुछ नहीं जानते। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा को दिखाते हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आएंगे, वहां बच्चे अडॉप्ट करेंगे क्या, किसको भी पता नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं परंतु बायोग्राफी नहीं जानते। बाबा ने समझाया है ये हमारा रथ है, बहुत जन्मों के अंत में हमने ये आधार लिया है। ये पुरुषोत्तम संगम युग गीता का एपिसोड है। पवित्रता भी मुख्य है। पतित से पावन बनना कैसे है ये दुनिया में किसको भी पता नहीं है। साधु संत आदि कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि देह सहित सबको भूलो, एक बाप को याद करो तो माया के पाप कर्म सब भस्म हो जाएंगे। कोई गुरु ऐसे कभी नहीं कहेंगे। बाप समझाते हैं ये ब्रह्मा कैसे बनता है। छोटेपन में गावड़े का छोरा था, 84 जन्म लिए है, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक। तो नई दुनिया सो फिर पुरानी हो जाती है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुला है, तुम समझ सकते हो, धारणा कर सकते हो। अभी तुम बुद्धिवान बने हो, आगे बुद्धिहीन थे। ये लक्ष्मी नारायण बुद्धिवान है और यहाँ बुद्धिहीन है। सामने देखो ये पैराडाइज के मालिक है ना। कृष्ण स्वर्ग का मालिक था, फिर गावड़े का छोरा बना है।
तुम बच्चों को ये धारण कर फिर पवित्र जरूर बनना है। मुख्य है ही पवित्रता की बात। लिखते भी है, बाबा माया ने हमको गिरा दिया, आंखें क्रिमिनल बन गई। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बस अब तो घर जाना है, बाप को याद करना है। थोड़े टाइम के लिए शरीर निर्वाह के लिए कर्म कर फिर हम चले जाते हैं। इस पुरानी दुनिया के विनाश के लिए लड़ाई भी लगती है, ये भी तुम देखना कैसे लगती है। बुद्धि से समझते हैं हम देवता बनते हैं तो हमको नई दुनिया भी चाहिए, इसलिए विनाश जरूर होगा। हम अपनी नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। बाप कहते हैं मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित होता हूँ। तुमने डिमांड की है कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ, तो तुम्हारे कहने से मैं आया हूँ। तुमको रास्ता बताता हूँ बहुत सहज। मन मना भव, भगवानुवाच है ना, सिर्फ कृष्ण का नाम दे दिया है बाप के। नेक्स्ट है कृष्ण, ये परम धाम का मालिक, वो विश्व का मालिक। सूक्ष्म वतन में तो कुछ होता ही नहीं है, सभी से नंबर 1 है श्री कृष्ण, जिसको बहुत प्यार करते हैं। बाकी तो पीछे पीछे आए हैं। स्वर्ग में तो सभी जा ना सके, तो मीठे मीठे बच्चों को हड्डी खुशी रहनी चाहिए, आर्टिफिशियल खुशी नहीं चल सकती। बाहर से किस्म किस्म के बच्चे बाबा के पास आते हैं, कब पवित्र नहीं रहते। बाबा समझाते थे विकार में जाते हो तो फिर आते ही क्यों हो। कहते क्या करे, रह नहीं सकते, रोज आता हूँ, ना जाने कब कोई ऐसा तीर लग जाए। आप बिगड़ सदगति कौन करेंगे। आकर बैठ जाते थे। माया बड़ी प्रबल है, निश्चय भी होता है। बाबा हमको पतित से पावन गुलगुल बनाते हैं, परंतु क्या करे, फिर भी सच तो बोलता था। अब जरूर वो सुधर गया होगा, उनको ये निश्चय था इन द्वारा ही हम सुधरेंगे। इस समय कितने एक्टर्स से एक के फीचर्स ना मिले दूसरे से, फिर कल बाद उसी फीचर से पार्ट रिपीट करेंगे। आत्माएं तो सब फिक्स है ना, सभी एक्टर्स बिल्कुल एक्यूरेट पार्ट बजाते रहते हैं, कुछ भी फर्क हो नहीं सकता। सभी आत्माएं अविनाशी है, उनमें पार्ट भी अविनाशी नूंधा हुआ है। कितना समझाते हैं फिर भी भूल जाते हैं, समझा नहीं सकते हैं। ये भी ड्रामा में होना है। हर कल्प राजाई तो स्थापन होती ही है, सतयुग में आते ही थोड़े हैं, सो भी नंबर वार। यहाँ भी नंबर वार है ना, एक का पार्ट एक ही जाने, दूसरा कोई जान नहीं सकता। अच्छा मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, सच्चे बाप के साथ सच्चा रहना है, बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान को धारण कर बुद्धिवान बनना है, अंदर से हड्डी जिगरी खुशी में रहना है। कोई भी श्रीमत के विरुद्ध काम करके खुशी गुम नहीं करनी है। वरदान, ज्ञान की गुह्य बातों को सुनकर उन्हें स्वरूप में लाने वाले ज्ञानी तो आत्मा भाव। ज्ञानी तो आत्माएं हर बात के स्वरूप का अनुभव करती है। जैसे सुनना अच्छा लगता है, गुह्य भी लगता है, लेकिन सुनने के साथ साथ समाना अर्थात स्वरूप बनना, इसका भी अभ्यास होना चाहिए। मैं आत्मा निराकार हूँ, ये बार बार सुनते हो, लेकिन निराकार स्थिति के अनुभव बनकर सुनो। जैसे पॉइंट वैसा अनुभव, इससे शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा होता जाएगा और बुद्धि इसी में बिजी होगी, तो व्यर्थ संकल्पों से सहज किनारा हो जाएगा। स्लोगन, नॉलेज एवं अनुभव की डबल अथॉरिटी वाले ही मस्त फकीर रमता योगी है। अच्छा, ओम शांति।